दोस्तों आदिकाल से ही रेंगने वाले जानवरों में सांप सबसे खतरनाक माना जाता है। ये प्रकृति का वो जीव है जो पूरे धैर्य के साथ चुपके से अपने शिकार पर हमला करता है। सांपों में 2500 से लेकर 3000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह लेकर जाने वाले हैं जहां आपको सांपों के अलावा कोई और जीव देखने को नहीं मिलेगा, यानी पृथ्वी की वो जगह जहां सिर्फ सांप ही सांप रहते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आपने कभी कॉकरोचेस ज्यादा संख्या में नहीं देखे हैं तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इतने कॉकरोचेस आपने कभी नहीं देखे होंगे। अपनी बातों पर पूर्ण विराम लगाते हुए चलिए आपको इस जगह से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, ब्राजील के स्नेक आइलैंड में जहरीले सांपों का वास कुछ साल नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। यहाँ के चप्पे चप्पे पर बस एक ही चीज नजर आती है और वो है सांप। माना जाता है कि करीब 11,000 साल पहले ये आइलैंड सांपों का घर बना था। कहते हैं कि पहले कभी ये आइलैंड ब्राजील का हिस्सा हुआ करता था, पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये ब्राजील से अलग हो गया। जब ये आइलैंड ब्राजील से अलग हुआ तो उस समय इस पर कुछ जहरीले सांप रहा करते थे। आइलैंड पूरा खाली था, सांपों को किसी का डर नहीं था। इस वजह से उन्होंने वहां पर अपना राज शुरू कर दिया। क्योंकि आइलैंड पर सांपों के लिए कुछ ज्यादा तो खाने के लिए नहीं था, इसलिए उन्होंने पेड़ पर बैठी पक्षियों को ही अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। माना जाता है कि माइग्रेटरी बर्ड स्नेक आइलैंड पर आराम करने आते हैं और यहाँ के सांप उनके आने के ही ताक में बैठे रहते हैं। जैसे ही वो आराम में लग जाते हैं, सांप उन्हें अपना भोजन बना लेते हैं। वो सांप चुपके से आते हैं और कर देते हैं उन पर हमला। इसी तरह स्नेक आइलैंड के सांप अपना गुजारा करते हैं। अब क्योंकि ये आइलैंड सुनसान था और सांपों को आइलैंड पर कोई खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने बड़ी तेजी से रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये रहा कि आज के समय में ये पूरा आइलैंड सांपों से भर चुका है। यूं तो ब्राजील के इस स्नेक आइलैंड में बहुत तरह के सांप पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे घातक माना जाता है गोल्डन लॉन्स हेड वाइपर स्नेक। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जहरीले सांपों की गिनती में टॉप पर है लॉन्स हेड। कहते हैं कि अगर ये एक बार किसी को काट ले तो काटी गई जगह पर इसके जहर का ऐसा असर होता है कि जिस जगह पर लॉन्सहेड ने काटा है वहां की खाल गलने लगती है। माना जाता है कि किसी आम सांप के मुकाबले इसका जहर कई हजार गुना जहरीला होता है। ये सांप करीब 18 इंच तक लंबे हो सकते हैं। कहते हैं कि स्नेक आइलैंड पर करीब ऐसे 2000 से 4000 सांप हैं, जिसके कारण ये आइलैंड और भी खतरनाक हो जाता है। कई बार तो एक ही जगह पर ये इतनी बड़ी तादाद में होते हैं कि हर जगह बस यही दिखाई देते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर इनका जहर चला जाए तो उसे दर्द, सूजन, खून की उल्टी, खूनी पेशाब, किडनी का खराब होना जैसी चीजें होने लगेंगी और अंत में उसकी मौत हो जाएगी। जाहिर है कि ये आइलैंड यूं ही इतना खतरनाक नहीं कहा जाता। इस आइलैंड को लेकर कई तरह की कहानियां भी प्रचलित हैं। स्नेक आइलैंड से जुड़े 2 किस्से बहुत ही मशहूर हैं जो बताते हैं कि ये आइलैंड आखिर कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहला किस्सा एक मछुआरे का है। माना जाता है कि एक समय एक मछुआरा स्नेक आइलैंड की तरफ गया था, वहां से केले लेने। वो मछुआरा अपने सामने आने वाले खतरे से ही अनजान था। मछुआरा जैसे ही आइलैंड के पास पहुंचा, उसने केले तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उसे वहां थोड़ी ही देर हुई होगी कि एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। सांप के काटते ही वो घबरा गया और जान बचाने के लिए अपनी नाव की तरफ भागा। वो जैसे तैसे नाव तक तो पहुंच गया, लेकिन वहां से निकल नहीं पाया। माना जाता है कि सांप के जहर ने उसे लाचार बना दिया था। थोड़े समय बाद जब उस मछुआरे को आइलैंड के पास ढूंढा गया तो वो अपनी नाव में पड़ा मिला। उसकी लाश अपने ही खून से लथपथ पड़ी थी। दूसरी कहानी है स्नेक आइलैंड पर बने एक लाइट हाउस ऑपरेटर की। कहते हैं कि लाइट हाउस ऑपरेटर, उसकी पत्नी और 3 बच्चे उस लाइट हाउस के अंदर रहते थे। एक दिन गलती से उन्होंने अपने घर की खिड़की खुली छोड़ दी। कुछ सांप खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस गए और ऑपरेटर के पूरे परिवार पर हमला कर दिया। ये सब जान बचाने के लिए अपनी नाव की तरफ भागे कि तभी रास्ते की एक झाड़ पर लटके कुछ सांपों ने उन्हें काट लिया। वो अपनी जान बचा पाते इससे पहले ही जहर ने उन्हें मजबूर बना दिया और गुजरते वक्त के साथ जहर का असर भी बढ़ने लगा। थोड़े ही समय बाद पूरा परिवार मौत की नींद सो गया। ये कहानियां सच है कि नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी इन्हें सुनकर पता चलता है कि ये जगह कितनी जानलेवा हो सकती है। दोस्तों, स्नेक आइलैंड पर जाना कितना खतरनाक है, इस बात से ब्राजील की सरकार भी अनजान है। वो भी जानते हैं कि किसी भी अनजान को वहां भेजना अपने लिए ही आफत खड़ी करना होगा। कोई भी इस आइलैंड पर ना जाए, इसलिए ब्राजील की सरकार ने वहां जाना बैन कर दिया है।
केवल कुछ सांपों के विशेषज्ञों को ही आइलैंड पर जाने की अनुमति है ताकि वो सांपों को करीब से जान सके। ये विशेषज्ञ भी जब स्नेक आइलैंड पर जाते हैं तो उन्हें भी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करना पड़ता है। उन्हें सारे सुरक्षित उपकरण दिए जाते हैं और साथ ही डॉक्टरों की पूरी टीम भेजी जाती है। ये हर तरह से सुनिश्चित किया जाता है कि स्नेक आइलैंड पर कोई भी दुर्घटना ना हो। हर साल ब्राजील की नौसेना एक बार स्नेक आइलैंड जरूर जाती है ताकि वहां पर स्थित लाइट हाउस की देखभाल की जा सके। माना जाता है कि उस लाइट हाउस में वैज्ञानिक वक्त वक्त पर जाकर सांप पर परीक्षण भी किया करते हैं। पर दोस्तों, अगर आप कभी अनजाने में इस आइलैंड पर पहुंच गए तो बचाव के लिए विशेषज्ञों का कहना है कि जितना हो सके किनारे पर ही रहिए, क्योंकि जंगल में जाना मतलब वापस कभी ना लौटना। आपको हर फुट की दूरी पर सांप दिख जाएंगे, कभी पेड़ों की डालों पर, कभी पैरों के नीचे। तो शायद हो सकता है कभी सांप आपके साथ साथ चल रहा हो और आपको पता भी ना चले। वहीं सांपों की तादाद में ही आपको स्नेक आइलैंड पर कॉकरोचेस भी देखने को मिल जाएंगे। ये भी एक खाने का सोर्स है। विदेशी लोग कॉकरोचेस को किनारों पर आग जलाकर भून कर खाते हैं। वहीं जोंक भी यहाँ पर ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं और उस जगह को सिर्फ सांपों के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर आप बिना किसी तैयारी के स्नेक आइलैंड पर जाएंगे तो आप स्नेक से लद जाएंगे। वैसे तो वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं, पर क्या जाने कौन कब किस मुश्किल घड़ी में उस आइलैंड पर फंस जाए। इसलिए इस आइलैंड के बारे में जानना सभी के लिए जरूरी है। सो दोस्तों, स्नेक आइलैंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।